हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या चल रहा है आजकल। वेलकम टू द सीरीज ऑफ लर्निंग 48 लॉज ऑफ पावर, जो कि किताब है रॉबर्ट ग्रीन साहब की। इस सीरीज में हम 48 लॉज को एक एक करके डिकोड कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि कैसे इन लॉज को हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं और इनका करेक्ट यूज़ कर सकते हैं। इन लॉज को अपने डिफेंड के तौर पर इस्तेमाल करना है, ना कि किसी के ऊपर हथियार के तौर पर। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑलवेज डिपेंड ऑन योर रेपुटेशन, गॉट इट विद योर लाइफ। वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर है, अगर आपके फीड पर ये वीडियो आई है तो ये इंडिकेट करता है कि ये वीडियो आपके लिए बनी है। चाहे इसको लाइक कर लें या सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को भूल के भी किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है सो मच डिपेंड्स ऑन योर रेपुटेशन, गॉट इट विद योर लाइफ। दिस इज अ फिफ्थ लॉ ऑफ 48 लॉज ऑफ पावर। इसमें रेपुटेशन की अहमियत के बारे में बताया गया है कि कैसे आप रेपुटेशन का इस्तेमाल करके लोगों को हरा भी सकते हैं और उनको जिता भी सकते हैं। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खासियत जरूर होती है। आपने गूगल, एप्पल, बिल गेट्स, एलोन मस्क का नाम जरूर सुना होगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं इनको एक साथ क्यों मिला रहा हूँ, क्योंकि हर बंदे का अलग अलग फील्ड है और हर बंदा अलग अलग नाम से जाना जाता है। क्योंकि यार इन्होंने अपनी एक रेपुटेशन मार्केट के अंदर बनाई हुई है, और रेपुटेशन एक दिन में नहीं बनी, इनको कई साल लगे हैं। एप्पल जब भी कोई डिवाइस लॉन्च करता है तो लोगों के जहन में एक इमेज क्रिएट होता है कि अगर एप्पल ने कोई चीज़ लॉन्च की है तो वो ज़रूर एक्सपेंसिव होगी और उसमें कोई ना कोई चीज़ ज़रूर उसमें ख़ास होगी, तभी एप्पल ने वो लॉन्च की है। ये इमेज लोगों के जहन में बनाते हुए एप्पल को एक दो दिन नहीं लगे, ये कई साल लगे हैं, कई साल की मेहनत है। अगर तो आप किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं तो कभी भी अपनी रेपुटेशन के ऊपर कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी मत करें। अगर कोई भी आपकी रेपुटेशन को ठेस पहुँचाना चाहता है तो उसी टाइम उसके जो वार है उसको पकड़ो। अगर आप थोड़ी सी भी देर कर देते हो तो उसका वार पूरा हो जाता है आपके ऊपर। अगर आपकी रेपुटेशन चली जाती है तो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, जो आपकी कंपनी के लिए, आपके बिजनेस के लिए सबसे बड़ा लॉस हो सकता है। दुनिया में ऐसे बहुत से कम लोग हैं जिनकी बातों की और जिनकी रेपुटेशन की वैल्यू है। जैसे कि मैंने शुरू में अपने कई बंदों का नाम लिया था, जैसे कि एलोन मस्क, बिल गेट्स, ऐसे बंदे। अगर आपको कहें कि इस बिजनेस के ऊपर पैसे लगाओ, अगर आपको एलोन मस्क कहते हैं कि इस ट्रेड के ऊपर पैसे लगाओ, ये आपको फायदा देगी, आप कुछ भी सोचे बगैर उसके ऊपर पैसे लगाने के लिए तैयार हो जाओगे। वो क्यों? आपको पता है कि एलोन मस्क एक कामयाब तरीन बंदा है, उसका एक एक्सपीरियंस है, उसके एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर आप उसके ऊपर पैसे लगाने के लिए तैयार हो जाओगे। आप वो क्यों है? उस बंदे की एक रेपुटेशन बनाने के लिए एक दिन नहीं लगा, उसको साल लगे हैं। वो साल के ऊपर ही वो आपको कह रहा है। ये अहमियत है रेपुटेशन की। रेपुटेशन एक बहुत ही अहम किरदार है जो लोग की जिंदगी में, उसके बिजनेस में, उसकी जॉब में हद तक के एक अहम किरदार अदा करती है। ये रेपुटेशन आपको इफेक्ट भी कर सकती है। वो ऐसे कर सकती है कि आप अगर लोगों के सामने सिर्फ बोलते ही रहोगे कि मुझे मर्सिडीज लेनी है, BMW लेनी है, लैम्बोर्गिनी लेनी है, तो वो ये समझे कि ये सिर्फ बोलता है, कर नहीं कुछ सकता। तो अगर आप लोगों को कुछ करके दिखाओगे बोलने की बजाय, तो ज्यादा आपकी रेपुटेशन इंक्रीज होगी। फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास है वो है आइडेंटिफाई कोर वैल्यूज, जिसका मतलब है कि आपका कारोबार किस हवाले से है, आप किस हवाले से लेकर अपने कारोबार को शुरू करना जा रहे हो, उसका मयार क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, ये लोगों को पता होना चाहिए। अगर ये लोगों को पता होगा तो आप लोगों के सामने एक अच्छी रेपुटेशन बना सकोगे, ये आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। इसका सेकंड स्टेप है हमारे पास अंडरस्टैंड योर टारगेट ऑडियंस। कि अगर हमको अपनी टारगेट ऑडियंस का ही नहीं पता तो कैसे हम अपनी स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन बना सकेंगे। मतलब कि अगर एप्पल को अपने कस्टमर्स का ही नहीं पता कि मेरे कस्टमर्स चाहते क्या है, तो वो कैसे अच्छी रेपुटेशन बना सकेगा। उसको अपने कस्टमर्स का पता होगा कि मेरे कस्टमर्स चाहते क्या है। मेरे कस्टमर्स चाहते हैं कि एक अच्छा डिवाइस हो जिसमें अच्छी एक कैमरे की वजह से आईफोन जाना जाता है, तो अच्छा कैमरा उसको कैसे देना है। अगर ये चीज़ उसको पता होगी तो तभी वो अपनी एक अच्छी रेपुटेशन मार्केट में बना सकेगा। फोर्थ स्टेप जो हमारे पास है वो है डिलीवर क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। अपनी सर्विस की और अपनी प्रोडक्ट की एक क्वालिटी बनाओ जो कि मार्केट में कहीं कस्टमर को मिले ना। अगर तो आपके जैसी क्वालिटी और किसी के पास भी है तो कस्टमर आपके पास ही क्यों आए, ये भी तो एक सवाल है ना। अगर आपकी क्वालिटी दूसरों से मुख्तलिफ होगी तो तभी तो आपका कस्टमर आपके पास आएगा। अगर कस्टमर आपके पास आएगा तो तभी आपकी रेपुटेशन एक बाकियों से स्ट्रॉन्ग हो सकेगी। अगर आपकी रेपुटेशन स्ट्रॉन्ग होगी तो तभी तो आपका जो बिजनेस है वो एक सीढ़ी चढ़ सकेगा कामयाबी की। तो ये चीज़ है, अपनी प्रोडक्ट्स की सर्विस की एक क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए बनिस्बत दूसरों के। फिफ्थ स्टेप जो हमारे पास है वो है कम्युनिकेशन स्किल। अपने कस्टमर के साथ आप
कम्युनिकेशन स्किल जितनी अच्छी होगी, आपका कस्टमर आपके साथ उतना ही अच्छा एक रिलेशन बिल्ड कर सकेगा। अगर आपका रिलेशन जो अच्छा होगा तभी आपकी रेपुटेशन अच्छी होगी, क्योंकि वो कस्टमर बाकी दूसरे लोगों के अंदर जाके भी आपके बारे में बात करेगा। जब वो आपके बारे में बात करेगा, इस चीज़ से आपकी रेपुटेशन अच्छी होगी दूसरों की नज़र में भी। ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, आपके बिजनेस के लिए, आपकी जॉब के लिए। अगर आप जॉब भी करते हैं तो आप एक अच्छी रेपुटेशन बना सकोगे, ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। सिक्स्थ हमारे पास एस्टेब्लिश ऑन ऑनलाइन पर्सन, मतलब कि अपना जो कारोबार है उसको ऑनलाइन भी लेकर जाओ। उसको अगर ऑनलाइन लेकर जाओगे तो दूसरों लोगों को ज़्यादा उसके लिए अवेयरनेस फैलेगी, अवेयरनेस ज़्यादा होगी तो आपकी रेपुटेशन भी अच्छी होगी। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्पीक व्हाट यू फील। अगर आपको पता है कि ये चीज़ लोगों के लिए नुकसानदेह है तो कभी भी उसको लोगों के सामने रिप्रेजेंट मत करो, क्योंकि अगर तुमको पता है कि वो लोगों के लिए नुकसानदेह है तो अगर तुम लोगों के सामने रखोगे, अगर एक बंदे को भी उसके बारे में पता लग जाता है कि ये बंदा ऐसा काम कर रहा है तो आपकी रेपुटेशन को ये इफेक्ट करेगा। अगर आपकी रेपुटेशन नीचे गिर जाती है तो आपके ऊपर चारों तरफ से हमला होगा, और अगर आपकी रेपुटेशन एक दफा भी गिर जाती है तो इसको दोबारा बिल्ड करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि आपने सुना तो होगा भरोसा बनाना बहुत मुश्किल है और इसको तोड़ना बहुत ज्यादा आसान है। ये चीज है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि कैसे अपनी रेपुटेशन को बिल्ड करना है और कैसे इसकी हिफाजत करनी है। रिलेटेड टू रेपुटेशन एक और हमारे पास मेन पॉइंट है, वो ये है कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखो। लर्न टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। अगर आप इस चीज को अवॉइड करते हो तो ये बहुत ज्यादा आपके लिए खतरनाक हो सकता है। अगर आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो आप कभी भी अपनी स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन मार्केट में नहीं बना सकते। ऑलवेज रेडी टू हेल्प द पीपल, हेल्प एडवाइस एंड गाइड। अगर आपके पास कोई चीज है और आप अगर किसी की हेल्प कर देते हैं तो आपकी शान में कोई फर्क नहीं आ सकता। अगर आप किसी को कुछ देते भी हो तो यार ये दुनिया बहुत ज्यादा बड़ी है, या आपको कहीं ना कहीं से और ज्यादा मिलेगा। अगर आप नॉलेज को आगे दोगे तो आपको नॉलेज और बढ़ेगा, ना कि कम होगा। ये नॉलेज ही एक अलग चीज है ऐसी जो लोगों को देने से बढ़ती है, ना कि कम होती है। हो सकता है कि आपकी 2 मिनट की गाइडेंस उस बंदे की लाइफ को चेंज करके रख दे और वो बंदा आपको दुआ दे। ये चीज आपके लिए एक अच्छी रेपुटेशन बना सकती है। आप मार्केट में एक अच्छा माइंडसेट बना सकती है, स्पेशली आपके लिए बहुत अच्छी चीज होगी ये। और लास्ट और अहम पॉइंट हमारा है इंटीग्रिटी। आप लोगों के सामने कैसे हो और अकेले में कैसे हो, और अगर आप दोनों में सेम हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अकेले में कुछ और हो, लोगों के सामने कुछ और, तो आपको अपने आप को बदलने के लिए जरूरत है। अगर आप अपने आप को बदलते हैं तो आपके लिए अच्छी बात है। आप लोगों के सामने कैसे हो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अकेले में कैसे हो। जो आप अभी लाइफ में कर रहे हो अगर आप उससे सेटिस्फाई हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नई जॉब है तो आपको अपने आप को तब्दील करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अंदर से अपने आप को चेंज नहीं कर सकते तो तब तक आपकी रेपुटेशन बिल्ड नहीं हो सकेगी। ये मेन कुछ पॉइंट्स है। इसी के साथ आज की वीडियो एंड करते हैं। उम्मीद का आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक कीप इंस्पायरिंग।